तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति को लेकर के। इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी एशिया महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों को लेकर के, तो वो क्लास नहीं देखी तो आप जा कर के देख लीजिए। उसी से रिलेटेड या दूसरी क्लास भी तो हम एशिया महाद्वीप की से ही चल रहे हैं। तो एशिया महाद्वीप में आज हम बात करने वाले प्राकृतिक वनस्पति को लेकर कि एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति क्या है या वनों के प्रकार कितने हैं उसको देखेंगे। तो एशिया महाद्वीप, अगर एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये आज नहीं पहले से ही है, जिसको हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि एशिया महाद्वीप है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है। तो इसलिए एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है भूमध्य रेखा से लेकर के ध्रुवों तक। अब ध्रुवों तक पाया जाता है तो यहाँ पे देखते होंगे कि यहाँ का जो तापमान है वो तापमान भी अलग पाया जाता है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कहीं कहीं पे वर्षा बहुत अधिक होती है और कहीं कहीं पे वर्षा ना के बराबर होती है। यहाँ की जलवायु है उसमें परिवर्तन पाया जाता है। जलवायु में परिवर्तन पाने के कारण यानी जलवायु जहाँ पे अलग अलग प्रकार की पाई जाएगी, इन कहाँ पे देखते हैं तो कहीं पे पर्वत भी मिलते हैं, कहीं पे समतल मैदान भी मिलते हैं। तो इस कारण से यहाँ की जो जलवायु है उसमें विविधता पाई जाती है। इस विविधता के कारण यानी जलवायु में विविधता के कारण यहाँ की जो वनों के प्रकार हैं वो भी अलग अलग पाए जाते हैं। यानी यहाँ की वनस्पति की क्या पाई जाती है, वनस्पति में विविधता पाई जाती है। इस विविधता के कारण जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने प्राकृतिक वनस्पति को अलग अलग प्रकारों में बांट कर अध्ययन किया है, जिसका हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं, अगर प्राकृतिक वनस्पति में वनों के प्रकारों में सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले वनों में आते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा वनों के प्रकार में बात करें तो ये है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन आते हैं। कौन से आते हैं? मानसूनी वन। तीसरी अगर बात करें तो इसमें आते हैं भूमध्य सागरीय वन। चौथी बात करें तो इसमें मरुस्थलीय वन हो गए। इसके बाद बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय, पतझड़ वन हो गए। इसके बाद बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो गए। घास के मैदान। इसके आगे बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय टेगा वन हो गए। आठवें भौतिक प्रदेश की बात करें तो इसमें टुंड्रा वन हो गए। यानी प्राकृतिक वनों की बात करें तो आठवां है टुंड्रा वन और नवीं बात करें हम जिसका नाम है पर्वतीय वन। इन पर्वतों में भी तो वन पाए जाते हैं तो उसको भी एक प्रकार में लिया गया है। तो इस तरह से 9 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है एशिया महाद्वीप में और इन वनों के प्रकारों को हम एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं, जिसमें देख लीजिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन हो गए। इसके अलावा भूमध्य सागरीय वन, मरुस्थलीय वन हो गए, शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन हो गए, घास के मैदान हो गए, टेगा वन हो गए, टुंड्रा वन हो गए, पर्वतीय वन हो गए। इनकी अगर विशेषता की बात करें तो इनकी विशेषताएं हैं वो अलग अलग पाई जाती है। इनके वनों भी, इसमें वनों की संख्या भी अलग अलग पाई जाती है। तो इनको एक एक करके हम इसको देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय
सदाबहार वन, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते किसे? तो सदाबहार, इसी शब्द से पता चल रहा है सदाबहार जो सदा हरे भरे रहते हो। तो सदा हरे भरे कहाँ पे रहते होंगे? जहाँ पे वर्षा अधिक होती होगी। तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा है वो सर्वाधिक होती है, यानी 200 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा होती है। अगर यहाँ पे तापमान की बात करें तो यहाँ का जो तापमान होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास पड़ता है, यानी इससे अधिक ही पड़ता है, 21 डिग्री सेल्सियस से अधिक पड़ता है। तो ये बात हो गई इसके तापमान और वर्षा की, यानी वर्षा कितनी होती है 200 सेंटीमीटर के आसपास, और तापमान होता है वो होता है 21 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ये पौधे पाए कहाँ जाते हैं, यानी ये वन पाए कहाँ जाते हैं? तो ये वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में। जो भूमध्य रेखा है उसी के आसपास वर्षा अधिक होती है। तो ये एशिया महाद्वीप के कहाँ पे पाए जाते हैं? दक्षिणी पूर्वी भाग में। ये एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारा एशिया महाद्वीप है, ठीक है, ये एशिया महाद्वीप है। वनों के प्रकार की बात करें तो ये वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जिसमें अगर इसके लोकेशन की बात करें तो जो ये इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया हो गया। इसके अलावा यहाँ पे मलेशिया, फिलीपींस, इन वाले क्षेत्रों में, भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्रों में ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो बात करें कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे पहले इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में ये वन पाए जाते हैं। मलेशिया में, फिलीपींस हो गया। इसके अलावा भारत के पश्चिमी घाट में, श्रीलंका में भी पाई जाती है इस प्रकार की वनस्पति। तो ये बात हो गई कि एशिया महाद्वीप में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, मोटे मोटे तौर पे हो गई। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में ये पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इनकी विशेषता की बात करें तो जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ये बहुत भारी मात्रा में होते हैं, यानी इनका जो जंगल होता है ये बहुत ही भारी होता है। इसके अंदर कोई जा नहीं सकता, जा सकता है तो वहाँ से लकड़ियाँ ला नहीं सकता, जिस कारण से इसका उपयोग है वो उपयोग बहुत कम होता है, यानी इसका आर्थिक उपयोग नहीं होता है। किसका? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होगा तो इसका जो आर्थिक उपयोग है वो कम होता है। इनकी लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत भारी होती हैं और इनके वृक्ष हैं वो बहुत लंबे होते हैं। वृक्षों की अगर लंबाई की बात करें इन वृक्षों की तो 50 सेंटीमीटर के आसपास इनकी लंबाई होती है, यानी इनसे अधिक ही होती है। अगर इनके वृक्षों की बात करें तो ये वृक्ष हैं ये बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अगर यहाँ पे जो तापमान है वो तापमान अगर धरातल पर आना चाहिए तो धरातल पर नहीं आ पाएगा, यानी धरातल यहाँ पे धरातल पे नहीं है। यहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो बहुत ही जहरीले पाए जाते हैं। कहाँ पे? यहाँ के धरातल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा रहता है। अंधेरा में यहाँ पे जोशीले या जहरीले जानवर हैं वो सर्वाधिक रहते हैं। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। तो ये बात हो गई इनकी। अब इनमें वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? वृक्षों की बात करें तो इनमें सर्वाधिक मात्रा में जो वृक्ष पाए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो महोगनी होता है। ये बार बार क्वेश्चंस भी आते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में जो महोगनी है वो कौन से वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। इसके अलावा सिनकोनी भी एक वृक्ष हैं वो भी पाए जाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे लोहे काष्ठ,
जिसे बात करें तो आयरन वुड के नाम से भी जाना जाता है, आयरन वुड। इसके अलावा यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं बेर, और यहाँ पे एक और पाया जाता है जिसका नाम है गटापारचा। ये वृक्ष हैं, ये पाए जाते हैं। तो हमने क्या बात की, इनकी विशेषता की बात की सदाबहार वनों की। जो इसका वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर के आसपास, और जो यहाँ का तापमान होता है वो तापमान पाया जाता है 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये वृक्ष हैं वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनके अंदर जाना एक खतरे के समान है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में ये वृक्ष पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो धरातल पर यहाँ का तापमान है वो भी नहीं आ पाता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, भारत के पश्चिमी घाट में, इसके अलावा श्रीलंका, और बात करें तो असम वाले क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, या असम के आसपास वाले क्षेत्र में भी ये वृक्ष पाए जाते हैं, या ये वन पाए जाते हैं। ये बात हो गई। वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं देख लिया हमने। आर्थिक इसकी उपयोगिता की बात करें तो इसका आर्थिक उपयोग बहुत कम है, या इसका आर्थिक उपयोग नहीं होता है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 50 मीटर के आसपास होती है। तो ये बात होगी इसकी सामान्य परिचय की। दूसरी बात करते हैं हम किसकी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों की। अगर मानसूनी वनों की बात करें तो वो पाए जाते हैं यहाँ पे, इन्हीं के उत्तरी भाग में मानसूनी वन पाए जाते हैं। किसके? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के ही उत्तरी भाग में पाए जाते हैं ये मानसूनी वन। तो देखते हैं मानसूनी वनों को। दूसरे वनों के प्रकार है जिसका नाम है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे पहली बात ये आती है कि ये होते कहाँ पर है। अभी हमने बात की सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसी के उत्तरी भाग में ये वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे ये है हमारा एशिया महाद्वीप या विश्व का मैप, जिसमें एशिया महाद्वीप में विशेषकर यह है एशिया महाद्वीप यहाँ पे। तो जो सदाबहार वन पाए जाते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। और जो ये पाए जाते हैं मानसूनी वन, ये पाए जाते हैं इसी के उत्तरी साइड में यहाँ पे। अगर बात करें तो भारत के अधिकतर क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। इसके अलावा इधर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इस प्रकार के मानसूनी वन। इसके अलावा श्रीलंका में भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इधर म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। बात करें तो दक्षिणी पूर्वी चीन वाले क्षेत्र में, जापान वाले क्षेत्र में भी, इधर जापान में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और इधर कंबोडिया वाले क्षेत्र में भी, ये लाओस है यहाँ पे, लाओस वाले क्षेत्र में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले बात करें इनकी लोकेशन की, तो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में, ये भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के अलावा म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, चीन के दक्षिणी भाग में भी पाए जाते हैं कुछ क्षेत्रों में, जापान में भी पाए जाते हैं इस प्रकार के वन। तो ये बात हो गई इनकी लोकेशन की कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। और बात करें इनकी विशेषता की, तो इनकी विशेषता में ये वन है, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण वन है।
इनका उपयोग की दृष्टि से इनका आर्थिक उपयोग है वो बहुत अधिक किया जाता है। किस लिए किया जाता है कि इनसे जो उपयोग किया जाता है वो इमारती लकड़ी, ये इमारती सामान बनाए जाते हैं। किनसे? मानसूनी वनों की जो लकड़ियां हैं उनसे इमारती सामान सर्वाधिक बनाए जाते हैं। इसके अलावा फर्नीचर हो गए, कुर्सी हो गया, जो महत्वपूर्ण सामान है लकड़ी के वो इन्हीं वनों से बनाए जाते हैं सर्वाधिक। इनमें वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? तो इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं साल, इसके अलावा सागवान हो गया, साल, सागवान, शीशम हो गई, नीम हो गए और चंदन के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पे वन पाए जाते हैं। इनकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पे वर्षा 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 200 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा पाई जाती है। अगर तापमान की बात करें तो यहाँ पे 18 डिग्री के आसपास, 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे क्या पाया जाता है? तापमान पाया जाता है। इसका आर्थिक महत्व हमने बात ही की, तो इसका आर्थिक महत्व है वो अधिक होता है। किनका? मानसूनी वनों का आर्थिक महत्व अधिक होता है, क्योंकि इनसे इमारती जो सामान है वो सर्वाधिक बनाए जाते हैं। फर्नीचर, कुर्सियाँ हो गई, जो लकड़ी के सामान बनते हैं वो सर्वाधिक बनाए जाते हैं मानसूनी वनों के द्वारा ही। इनके लोकेशंस की बात की तो यहाँ पे भारत के अधिकतर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। और बात करें तो बांग्लादेश हो गया, इधर म्यांमार हो गया, ये कंबोडिया वाला क्षेत्र हो गया, ये लाओस वाला क्षेत्र हो गया, और ये जापान और इधर ये चीन वाले से दक्षिणी भाग में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों की। ये वन है वो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियों को गिराते हैं। कब? शीत ऋतु के बाद। ये वन अपनी पत्तियों को शीत ऋतु के बाद ये वृक्ष हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। कब? शीत ऋतु के बाद। इसलिए इनको पतझड़ वन भी कहते हैं। पतझड़ का मतलब होता है पत्ते झड़ना। तो ये शीत ऋतु के बाद वर्ष में सिर्फ एक बार ये अपनी पत्तियों को गिराते हैं, वो गिराते हैं शीत ऋतु के बाद। तो ये इनकी विशेषता हो गई। कहाँ पे पाए जाते हैं वो हो गए, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल, सागवान, शीशम, नीम और चंदन आदि और भी वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन विशेषकर ये प्रकार के वृक्ष ही पाए जाते हैं। अगली बात करेंगे हम भूमध्य सागरीय वनों की। तो अगला जो वनों का प्रकार है तीसरा, वो है भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इस नाम से पता चल रहा है कि भूमध्य सागरीय वन कहाँ पे पाए जाते हैं। जो भूमध्य सागर के आसपास वाला क्षेत्र है वहीं पे ये वन पाए जाते हैं, भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में। जैसे विश्व में भूमध्य सागर कहाँ पे है? यहाँ पे है भूमध्य सागर। इसी के आसपास वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं ये वृक्ष? ये वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे। अब इसमें कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे इजराइल, ये क्षेत्र है इजराइल। इसके अलावा यहाँ पे जॉर्डन हो गया, इस टर्की वाले क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। इजराइल के उत्तरी भाग में एक पड़ता है लेबनान देश, वहाँ पे इधर इराक वाले क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक वन कहाँ पे पाए जाते हैं? ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्र में। इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तापमान है वो ना ज़्यादा ना कम होता है। तो ये बात हो गई।
अगर इनकी लंबाई की बात करें तो बहुत अधिक नहीं होती है, यानी इनकी लंबाई है वो कम ही होती है। इनकी जो इन वृक्षों की लंबाई है वो कम पाई जाती है। इसके अलावा इनकी जो पत्तियां होती है वो छोटी होती है। किनकी? भूमध्य सागरीय वनों की जो पत्तियां होती है वो छोटी होती है। यहाँ पे वर्षा कम होती है, जिस कारण से जो इन वृक्षों की जड़ें हैं वो लंबी होती है। ये वृक्ष हैं वो मोम की तरह होते हैं, लचीले होते हैं मोम की तरह। ये वृक्ष कैसे होते हैं? मोम की तरह लचीले। ये वृक्ष होते हैं वो मोम की तरह लचीले होते हैं, जिस कारण से इसकी ऑक्सीजन क्रिया है वो कम होती है, यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम होती है। यहाँ पे वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर, जिसमें अगर 90% वर्षा की बात करें, 90% वर्षा होती है शीत ऋतु में। पछुआ पवनों के कारण होती है। यहाँ पे जो वर्षा होती है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है, जिसमें से 90% वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु में जब पछुआ पवनें चलती हैं यहाँ पे, उसी पछुआ पवनों के कारण ही यहाँ पे वर्षा होती है। इसके बाद जो 10% वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। ये हो गई वर्षा की बात। अगर यहाँ पे वृक्षों की बात करें तो यहाँ पे वृक्ष हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, जिसमें ओक हो गया, जैतून, ओक जैतून हो गया। इसके अलावा यहाँ पे खट्टे वृक्ष, इन खट्टे पौधे ज़्यादा होते हैं, जैसे आम हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया। इन खट्टे वृक्षों के नाम से ये भूमध्य सागरीय वन ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे खट्टे पेड़ पौधे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब किसके आगे बात करें, जो चौथा प्रकार है वो है मरुस्थलीय वन। तो मरुस्थलीय वन कहाँ पे पाए जाते हैं? चौथा प्रकार कौन सा है? मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन कहाँ पे? जहाँ पे मरुस्थल होगा वहीं पे मरुस्थलीय वन पाए जाएंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो सर्वाधिक झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। खजूर हो गया, खेजड़ा हो गया, इस प्रकार के वन यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। वर्षा की बात करें तो यहाँ पे वर्षा है वो कम पाई जाती है। अगर तापमान की बात करें, तापमान यहाँ पे अधिक पाया जाएगा, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पे तापमान अधिक पड़ता है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सऊदी अरब में, क्योंकि वहाँ पे मरुस्थल सर्वाधिक है। सऊदी अरब हो गया, ईरान और इराक वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात हो गया, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। और इधर भारत और पाकिस्तान में जो थार का मरुस्थल है, कौन सा? थार का मरुस्थल, उस थार के मरुस्थल में भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा एशिया के मध्यवर्ती भाग में भी इस प्रकार की वनस्पति, जो शुष्क क्षेत्र है यहाँ पे मध्यवर्ती भाग में, वहाँ पे पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ हो गया? ये संयुक्त अरब अमीरात हो गया, और इसके अलावा इधर ये सऊदी अरब हो गया, ये ईरान और इराक वाला ये क्षेत्र हो गया, इधर ये पाकिस्तान और भारत में जो थार का मरुस्थल ये हो गया, और मध्यवर्ती भाग में जो शुष्क क्षेत्र है वहाँ पे भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस वनस्पति में सर्वाधिक बात करें तो यहाँ पे झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पे? मरुस्थलीय वनों में। इसमें मुख्यतः जो वनों की बात करें, कौन कौन से पाए जाते हैं? यहाँ पे खेजड़ी हो गई, बबूल का पेड़ हो गया, ऐसे कई प्रकार के वन पाए जाते हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके आगे हम बात करें पांचवे की,
तो हम बात करें पांचवी प्राकृतिक वनस्पति की, जिसका नाम है शीतोष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पांचवी प्राकृतिक वनस्पति की। तो ये पाए कहाँ पे जाते हैं? ये पाए जाते हैं प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में, इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा ये जापान में एवं चीन के मध्यवर्ती भाग में, इसके अलावा मंचूरिया में, ताइवान वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र, जैसे ये प्रशांत महासागर है, तो इस वाले क्षेत्र में, इसके अलावा जापान चीन वाले क्षेत्र में भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो कहाँ पे पाई जाती है? इस प्रकार की वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है? जापान चीन के मध्यवर्ती क्षेत्र, मंचूरिया, इसके अलावा ये ताइवान वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इनका जो विनाश हो रहा है वर्तमान समय में, वो किस कारण से हो रहा है? हो रहा है यहाँ पे इन जंगलों को काटा जा रहा है और उनके स्थान पर क्या किया जाता है? चाय के बागान उगाए जा रहे हैं, चाय के बागानों का निर्माण हो रहा है। कहाँ पे? शीतोष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों में। पतझड़ वन किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये है ना अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जिस कारण से इनको पतझड़ वन कहते हैं। इनमें अगर वृक्ष की बात करें तो कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? इनमें पाए जाते हैं ओक पाया जाता है, मैथुल, लारेल और बगदाद जैसे वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। इससे अगले भौतिक प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो वो है घास के मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इन घास के मैदानों को विश्व में स्टेपीज के नाम से भी जाना जाता है, यानी एशिया महाद्वीप में इसे स्टेपीज के नाम से भी जाना जाता है। पाए कहाँ जाता है? तो ये एशिया के मध्यवर्ती भाग में पाए जाते हैं, जैसे रूस हो गया, इसके अलावा मंगोलिया का वाला क्षेत्र हो गया, साइबेरिया के क्षेत्र में, यानी साइबेरिया के दक्षिणी भाग में भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति का जो व्यापारिक पशुपालन है वो किया जाता है यहाँ पे, यानी यहाँ पे घास के मैदान या घास है वो पौष्टिक है, और घास पौष्टिक होने के कारण यहाँ पे व्यापारिक पशुपालन है वो सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि भी की जाती है। कहाँ पे? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि भी की जाती है। यहाँ पे वर्षा है वो न्यूनतम ही होती है, और यहाँ का जो तापमान है वो भी न्यूनतम ही रहता है, इसलिए यहाँ पे घास के मैदान है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें टेगा वनों की, तो टेगा वन है, इनको कोणधारी वनों के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे गोरियल वन भी कहते हैं। तो ये पाए कहाँ जाते हैं? साइबेरिया के उत्तरी भाग में पूर्व से पश्चिम तक पाए जाते हैं। जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में ये वाला साइबेरिया वाला क्षेत्र है, इसके उत्तर से लेकर के पश्चिम तक ये इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसका आकार होता है वो शंकुनुमा होता है, यानी इन वृक्षों का जो आकार किस तरह का होता है? वो इस तरह का होता है। अगर शीतकाल में जो यहाँ पे बर्फ गिरती है वो यहाँ से पिघल कर नीचे गिर जाती है। कहाँ से? शंकुधारी वन है वो पाए जाते हैं। इनकी जो पत्तियाँ होती है वो नुकीली होती है इनकी, तो इनका आकार कितना? शंकुनुमा। तो इनको शंकुधारी वन के नाम से भी जाना जाता है। आठवें प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो ये वनस्पति पाई जाती है साइबेरिया के मैदान में। इस साइबेरिया मैदान के उत्तरी भाग में पाई जाती है और आर्कटिक महासागर के दक्षिणी भाग में, यानी आर्कटिक महासागर का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे इस प्रकार की वनस्पति है वो पाई जाती है। टुंड्रा वनों में सर्वाधिक यहाँ पे 8 या 9 महीने तक बर्फ गिरती है। कहाँ पे? इस प्रकार इस जगह पे, यानी आर्कटिक इस जगह पे सर्वाधिक बर्फ गिरती है। कब तक? 8 या 9 महीने तक। यहाँ पे जो सूर्य है उत्तरी गोलार्ध में जाता है जब तक 8 या 9 महीने तक जाता है, और यहाँ से वापस लौटते हैं 3 या 4 महीने लगते हैं। और तो इन 3 या 4 महीनों पे यहाँ पे धरातल के ऊपर धूप पहुँचती है, उस कारण यहाँ पे जो वनस्पति है बांस, लाइकेन, शैवाल और फूलों की जैसे वृक्षों का या पेड़ों का यहाँ पे निर्माण होता है। तो ये होगी टुंड्रा वन। आगे बात करें तो पर्वतीय वन हो गए। पर्वतीय वन है वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे पर्वतों के निचले भाग में सदाबहार वन हो गए। इससे थोड़े से ऊपर जाएंगे तो मानसूनी वन पाए जाते हैं, और अगर 3 या 4 हज़ार किलोमीटर से भी ऊपर जाएंगे, 3-4 हज़ार
मीटर से, तो वहाँ पे शीतोष्ण प्रकार की, अगर उससे भी ऊपर जाए तो यहाँ पे घास पाई जाएगी, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये वन हो गई। तो कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? टर्की से लेकर और चीन तक जो पर्वत पाए जाते हैं एशिया के मध्यवर्ती भाग में, उन्हीं पर्वतों के अंदर ही इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में, चीन हुए, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार, इधर बांग्लादेश, इराक वाले क्षेत्र में भी इस प्रकार की वनस्पति, जहाँ जहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं वहाँ पे जो पर्वतीय वन है वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। इसकी PDF अगर प्राप्त करना चाहे तो हमारे टेलीग्राम लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर लिंक प्राप्त कर सकते हो। इसके PDF के माध्यम से भी इसको पढ़ाने का प्रयास करूँगा और इसको अलग अलग तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो